प्रतिभा सवेरे में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, योग और एक्यूप्रेशर के द्वारा किस तरह एक आम इंसान अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के झा। आइए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर झा, प्रतिभा सवेरे में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी शैली ने कहा कि आजकल हर कोई पीठ की दर्द, कमर का दर्द, गर्दन दर्द, इन सब से पीड़ित है, तो कैसे कोई इन सब से निजात पाए? मेरे हिसाब से यह शरीर का मेन स्विच है, नियंत्रण कक्ष है। ये शरीर का एब्डोमेन बॉडी का एनर्जी सेंटर है, ऊर्जा केंद्र है, और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी का मेन सपोर्ट है। और मैं कहता हूं कि अगर इन तीन मेन ऑर्गन्स को आदमी फिट कर ले, इनको स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर ले, तो चाहे वो गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, घुटने से जुड़ी हुई समस्या हो, उसको व्यक्ति दूर रख सकता है और आजीवन इन समस्याओं से बचकर रह सकता है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेशन प्रॉपर्ली करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस रखने की वजह से आपका ऑल ओवर फिटनेस बना रहे। डॉक्टर साहब, तो यही हम जानना चाहेंगे कि जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं वो क्या करें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें वो दबाएं? मैं सबसे पहले पहला तरीका बता रहा हूं, सभी उंगलियों को दबा करके घुमाया जाए। प्रेस ऑल फिंगर टिप्स, सभी उंगलियों को दबा करके इस तरीके से घुमाने की आदत बनाई जाए। और ये करते करते सर रिलैक्स हो जाता है, मस्तिष्क पूरा आपका विश्राम अवस्था में आ जाता है। सरदर्द में 5 मिनट में आराम मिल जाता है अगर आप अच्छे तरीके से गहरे प्रेशर के साथ दबा के घुमाते हैं। और खास करके सरदर्द में या जुकाम में इन दोनों छोटी उंगलियों को, मतलब अंगूठे का, सारी उंगलियों का तो हमेशा करने की कोशिश की ही जाए, लेकिन इन दोनों छोटी उंगलियां, मतलब किनारे वाली दोनों उंगलियों पे ज्यादा किया जाए तो सरदर्द में 5 से 10 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा। इसी को करते करते ब्लड प्रेशर में भी कुछ रिलीफ मिल जाता है। यही आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने, मतलब कि ये हार्मोन बैलेंस करके आपकी नंबर फर्स्ट जो मेन स्विच है शरीर का, वह आपका स्वस्थ होने लगेगा। कमर दर्द और गर्दन के लिए कुछ खास आप बताएंगे? तो प्रेस ऑल फिंगर टिप के 3 ABC, दिस इज द ए, दिस इज द बी। और इस पॉइंट पे मैक्सिमम लोगों को काफी पेन होता है और यही कारण है, चाहे वो पेट खराब हो, चाहे वजन ज्यादा है, वजन कम है, घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि आपको ये दर्द है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो ये दर्द मुझे नहीं हो रहा है, बाद में 5 से 6 महीने के बाद फोन करते हैं, डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा था, मुझे अभी वो तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने उनको कहा था कि वो स्टार्ट तो उसी समय हो चुका था, महसूस आपने पहले किया, पहले नहीं करके अभी किया। आप उस समय जो स्टिफनेस थी, स्टिफनेस बढ़ करके ही दर्द का रूप लेता है, और स्टिफनेस को आपने फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ला दिया तो उन दर्द से आप मुक्त रहेंगे। तो इस पॉइंट को अगर आप फिंगर टिप्स के साथ नंबर बी पॉइंट को अगर आप दबाने की आदत, मतलब वीनस माउंट जो थंब जॉइंट के पास का खुला हुआ हिस्सा है, इसको अगर आप दबाएं तो इससे आपका गैस में भी फर्क पड़ेगा, आपके गर्दन दर्द में इससे आराम मिलेगा, इससे आपके घुटने के दर्द में इससे आपको फर्क पड़ेगा, सरदर्द में भी ये काम करेगा। बालों के लिए पिंपल्स, बच्चियों को जिनके पिंपल्स चेहरे पे निकलती हैं, उनको ये कम करता है, खत्म कर देता है। झुर्रियों को ये कम करता है। तो जहाँ ए और बी तो आपने बता दिया, अब सी पॉइंट कौन सा होता है? नंबर सी, आई ब्रो। अगर आप ये आंखों की भौं को पकड़ कर दबा के घुमाने की आदत बनाना, और ये कभी भी किया जा सकता है, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। और अभी मैक्सिमम लोग इस पे आप प्रेस करके देखें, मोर देन 80% लोगों को यहाँ पे एक अच्छा पेन होगा। इट मीन्स आपके आई साइट में वीकनेस आ रही है। जिनको चश्मा लगा हुआ है, चश्मा नंबर बढ़ने की चांसेज हैं। जिनको चश्मा लगा हुआ नहीं है, उनको स्पेक्स लगने की चांसेज बन रही हैं। और सरदर्द में या जुकाम में आप ये करते हैं तो इससे आपको तुरंत आराम मिल जाता है। काफी लोग इसको जो कर रहे हैं बताते हैं कि हाँ मुझे सरदर्द में इससे तुरंत आराम मिल जा रहा है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में ये काम कर रहा है। डॉक्टर झा, समय की पाबंदी है, इसलिए चाहेंगे कि संक्षेप में आप जल्दी से बता सकते हैं कि वो दूसरे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे फायदा हो सकता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप क्लैप करने की आदत बनाएं, अंगुलियों को मिलाकर आप एक जोरदार ताली बजाएं और ताली बजा करके रब किया जाए। रब करने के बाद फिर आंखों से, चेहरे से मसाज करते हुए पूरी बॉडी में, और ऐसे जगह पे हैं जब आप ताली नहीं बजा सकते तो केवल हाथों को रब करें, और जहां कहीं आप दर्द महसूस करते हैं या सरदर्द है या कुछ है, तो आप हल्का सा केवल रब करने के बाद
किसी इष्ट को, जिसको भी आप जिसकी पूजा करते हैं, उसको ध्यान करते हुए अगर आप करते हुए करें और आप सर दर्द में या फिर गर्दन में दर्द में या घुटने जहां पे भी आप करें उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लग जाएगा। दूसरा हो गया ताली। तीसरा कंडीशन है वज्रासन। वज्रासन एक नॉर्मल पोस्चर है जिसमें खाने के बाद बैठने से भोजन को पचाने में वो काम करता है। कहा जाता है कि 5 मिनट बैठें तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर की वॉकिंग का लाभ आपको उसमें मिल जाएगा। नंबर चौथा है मकरासन। पेट के बल लेट कर टीवी वॉचिंग, नॉर्मल टीवी वॉचिंग पोजिशन, उस पोस्चर में लेट करके आदमी रहने की आदत बना ले तो जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो स्टिफनेस बॉडी में आ रही है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहना चाहिए और जब आप झुक करके बैठते हैं तो वो स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर इस पोस्चर में रहने की प्रैक्टिस बनाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग अगर आप 10 मिनट के लिए करने लग जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ये कंडीशन है उससे जुड़ी हुई नेगेटिव इफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, और मैं कह रहा हूं ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर आपका थायराइड दब रहा है, आपका लंग्स स्ट्रेस हो रहा है, आपका हार्ट दब रहा है, पूरा एनर्जी सेंटर, पूरा लीवर पेंक्रियाज जो ये एर्नल, पूरा लीवर पेंक्रियाज जो ये एर्नल जिससे ऑर्गन्स है ये सारी आपकी दब रही है, दबी हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे खून का सप्लाई कम हो रहा है और खून के सप्लाई के कम होने की वजह से हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज की चांसेस बढ़ जाएंगी, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाएंगी। पेंक्रियाज पे प्रेसिंग है, लीवर पे प्रेसिंग है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के साथ साथ आपके पेंक्रियाज के वीक होने के कारण आपके डायबिटीज की चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो मकरासन के फायदे में पांचवा कौन सा? पांचवा मैं कहता हूं अग्निसार। अग्निसार में पूरी श्वास बाहर निकालकर, मैं करके एक बार दिखाता हूं। पूरी श्वास बाहर निकाली जाए, रोकी जाए, उसके बाद पेट को खींचा जाए, फिर ढीला किया जाए। तेजी से खींचते हैं, ढीला करते हैं। ये अग्निसार अगर आप, और मैं कह रहा हूं कि इन 5 उपायों के लिए जो सरल तरीके हैं उसके लिए मैं कहता हूं कि आपको अलग से टाइम नहीं देना है। विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम यू कैन इंप्रूव योर माइंड एंड बॉडी। और जैसे जैसे आप इन 5 की आदत बना लेंगे इसके मतलब इसका इफेक्ट आपको 1 से 2 वीक के भीतर दिखने लग जाएगा। साहब थोड़ी समय की पाबंदी है, कुछ और समस्याओं पर हम आपसे मिलेंगे, आप उनका निदान बताइएगा। लेकिन आज आपने जितने सुझाव दिए उम्मीद करते हैं दर्शकों को इससे लाभ होगा। आप यहाँ हमारी इस बैठक में आए, इतनी लाभदायक जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।